जी, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है राजीव जी। और वैसे मैं सुबह 6 बजे से इस टूटे टांग के साथ भी लाइव हूँ आप ही की तरह कहीं न कहीं, तो बैठा नहीं हूँ। और मोदी मैजिक की जो बात आप कह रहे हैं, ये वास्तव में एक टर्म इस चुनाव को परिभाषित जब करते हैं तो उसमें एक एंगल ये भी है। कांग्रेस की जीत के रूप में देखना, बीजेपी की हार के रूप में देखना, देश में भावी पॉलिटिक्स क्या होगी उस रूप में देखना, इस तरीके से इसको देखा जाए। या इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा हुई और एक पृष्ठभूमि रखी गई, कांग्रेस के नए अध्यक्ष आए, अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी नए तरीके से यूनिफाइड हुई और कर्नाटक में पूरी पार्टी ने मिल करके चुनाव लड़ा। तो ये इस पृष्ठभूमि में ये जो जीता गया है, तब हम आएंगे मोदी मैजिक वाली बात पर। लेकिन इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि ये जो चुनाव लड़ा गया, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे परसेप्शंस को तोड़ कर रख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता था कि राहुल गांधी को कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए भेज दो, हम तो जीत जाएंगे, ऐसे ही जीत जाएंगे, राहुल गांधी तो हमारे लिए पनौती है, इस टाइप से बोला करते थे। इस बात को प्रियंका गांधी ने हिमाचल में तोड़ा था जब हिमाचल चुनाव जीती थी, लेकिन तब कहा गया वो तो बहुत छोटे से मार्जिन से हो गया, प्रियंका की कोई उसमें योगदान नहीं है प्रियंका गांधी का। लेकिन कर्नाटक में अब ये सारी बातें खत्म हो गई और इसके बाद एक आत्मविश्वास भी आएगा कि कई बार जब झूठ इतना फैलाया जाता है तो लोगों को खुद में भी लगने लग जाता है कहीं सच में तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को भी हो सकता है लगने लगा हो कि कहीं हम जाते हैं इसीलिए तो हार नहीं जाते हैं। तो माने हम एक बात कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं अपने मन से कह रहा हूँ। तो ये चीजें खत्म हो गई, टूटी। उसके बाद पार्टी में आत्मविश्वास आया कि मिल करके संगठनात्मक रूप से मजबूत होकर के अगर लड़ेंगे तो जीता जा सकता है, ये मैसेज आया। इसके बाद हम एक और बात कहना चाहते हैं कि देश में 7 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि 200 से ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा में। इन 7 प्रदेशों में किसका शासन है आज की तारीख में? तो 2 प्रदेश बीजेपी के पास हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और एक गठबंधन में महाराष्ट्र। कांग्रेस के पास भी अब 2 ऐसे प्रदेश आ गए, राजस्थान के बाद कर्नाटक, और गठबंधन में कांग्रेस एक नहीं 2 जगह में है, एक बिहार में है और दूसरी जगह तमिलनाडु में है। तो उस हिसाब से देखें तो 7 बड़े राज्य में बीजेपी से मजबूत प्रेजेंस कांग्रेस की हो गई है, यानी बीजेपी के मुकाबले और मजबूती से कांग्रेस खड़ी हो गई है। अब ये जो आत्मबल है, इसी आत्मबल से ये मोदी मैजिक टूटा है, क्योंकि जो फिजा बंधी थी कि कांग्रेस तो सेल्फ गोल करती है, कांग्रेस तो गाली देगी या इंतजार करती है बीजेपी की कुछ गाली देगी और बीजेपी जीत जाएगी, नरेंद्र मोदी जी को गाली देगी, जीत जाएगी, देखो खड़गे ने क्या बोल दिया, देखो उसने क्या कह दिया। ये जो इन्वायरमेंट बना हुआ था, और इसी हिसाब से कि मोदी जी तो बजरंग दल को भी बजरंग बली बोल दें, बजरंग दली को, तो वो भी जनता मान लेगी। देखो वो रोड शो, हाँ फिजा बदल गई, हाँ हवा बदल गई, अब तो कांग्रेस हार रही है। ये सारी जो पूरा प्रोपेगेंडा था, जिसमें कि जाहिर बात है कि मीडिया का समर्थन होता है, सोशल मीडिया में संसाधन झोंके जाते हैं, परसेप्शन गढ़े जाते हैं, उन सारे परसेप्शन को तोड़ देने से ये मोदी मैजिक खत्म हुआ है। मोदी मैजिक तो फरेब है, झूठ है। कहीं मोदी मैजिक के अगर होता तो हर प्रदेश में होता, लेकिन हमने देखा है कि हर बार ये चीजें टूटी हैं। तो इस हिसाब से देखें तो मोदी मैजिक एक तो है नहीं, और जिस किसी तरीके से बोला जाता है, अगर वो है भी किसी हद तक, तो करना